बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल बाज़ार जैसी बन के तैयार होती हैं। ये पूरियाँ इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं खीर के साथ, तरकारी के साथ, छोलों की तरकारी के साथ, हलवे के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं। सुबह नाश्ते में खाना सब पसंद करते हैं। इसके अलावा लंच और डिनर में भी इसको खाया जाता है। आजकल सब लोग इसको एंजॉय करते हैं लंच और डिनर के अंदर भी। और देखिए कितनी फ्लफ़ी और मज़ेदार सी पूरियाँ बनके तैयार होंगी। बहुत ही आसानी से फूली फूली सी पूरियाँ आज आप बनाना सीखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। ऑल पर्पस फ्लोर लिया है मैंने 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो। इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। ये पिंक सॉल्ट है, इसलिए पिंक कलर का होता है। अक्सर लोग पूछते हैं मैं कौन सा नमक यूज़ करती हूँ, तो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को आपने मैदे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसके बाद हम इसका आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। इधर मैं टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग बस याद रखिएगा कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप लोग नीम गर्म पानी से इसका आटा गूंदिएगा। और अगर आपकी तरफ वेदर जो है बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप इसको टैप वाटर के साथ गूंद सकते हैं। तो नॉर्मल बस सॉफ्ट आटा आपने गूंदना है, जिस तरह से हम पराठों का या नॉर्मल रोटियों का आटा गूंदते हैं। अब जब ये थोड़ा सा गूंद लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है अपने बाउल के अंदर या परात में, जिसमें भी आप आटा गूंद रहे हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया था। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मुक्की लगानी है और इसको आपने स्मूथ कर लेना है अच्छी तरीके से। जब तक गूनिएगा जब तक कि चिकना नहीं हो जाता अच्छे से। तो आपने बस इसको अच्छे से गूंदना है। उसके बाद आप इसको इसके ऊपर ऑयल लगाइएगा अच्छी तरीके से। ऑयल लगाएंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे से 1 घंटे के लिए आप इसको रेस्ट टाइम दे सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घंटे के लिए नहीं रखिएगा। और अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए रेस्ट टाइम के लिए छोड़ देंगे या ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, तो आपकी पूरियाँ जो हैं बहुत अच्छी बन के तैयार नहीं होती हैं। मतलब बहुत अच्छी फ्लफ़ी और फूली फूली नहीं बनेंगी और थोड़ी सी रबर टाइप की हो जाती हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, 1 घंटा 2 घंटे इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। अब इसके बस हम पेड़े तोड़ लेंगे। पेड़े आपकी अपनी चॉइस है, आप बड़े साइज़ की पूरियाँ बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 12 पेड़े तोड़े हैं, ये आधा किलो आटे में से, क्योंकि मैं थोड़े बड़े साइज़ की पूरियाँ बना रही हूँ। बस इसके हम पेड़े बनाएंगे और अपने काउंटर टॉप पे एक साइड पे रखते चले जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। जब सारे पेड़े आपके तैयार हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। हल्का सा ऑयल लगाएंगे, इसको एक कपड़े से कवर करेंगे और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। और जब हम पूरियाँ बनानी स्टार्ट करेंगे, तो आप याद रखिएगा किस सीक्वेंस में आपने रखा है पेड़े को, उसी सीक्वेंस से आपने पेड़े को उठाना है और पूरियाँ बनानी है। मतलब इसको जितना अच्छा रेस्ट मिलेगा उतना अच्छा है। मतलब आपने जो पहला पेड़ा बनाया था, आपने वही पेड़ा उठाना है और उससे आपने पूरी बनानी है। और सेकंड जब बनाया था, तो इसी तरह से आपने बनाना स्टार्ट करना है। अब पूरी हम बनानी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं। तो हमने क्या करा है, काउंटर टॉप पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और ऑयल लगाने से क्या होता है, पूरियाँ थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं और अच्छी बन के तैयार होती हैं। अगर आपको ऑयल से बेलने की आदत नहीं है, तो आप सूखा आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, उससे पूरियाँ जो हैं वो कड़क हो जाती हैं और अकड़ जाती हैं। तो इस वजह से मना करते हैं, पूरियों के लिए हमेशा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो इसको मैं बेल लूँगी, और इसको बेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और शेप थोड़ा सा आउट हो जाता है। हो जाए तो कोई बात नहीं, ऑयल में जाके सही हो जाएगा। तो इधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। और जब आप पेड़े वगैरह बनाना स्टार्ट करें, आपने तभी रख देना है ऑयल को गरम करने के लिए, ताकि वो अच्छा सा गरम हो जाए, क्योंकि पूरियों के लिए अच्छा गरम ऑयल चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं पहली पूरी फ्राई कर रही हूँ। और पहली पूरी जो होती है वो हमेशा से फूलती नहीं है, उतने अच्छे से नहीं फूलती जितनी बाकी फूल जाती हैं, क्योंकि ऑयल उतने अच्छे से हीट अप नहीं हुआ होता है। तो बस पहली और दूसरी पूरी के साथ हमेशा यही होता है। आपके साथ होता है कि नहीं, मुझे बताइएगा कमेंट करके। और बस ये पहली पूरी हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा सेकंड के लिए आप फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि पूरियाँ चंद सेकंड में पक के तैयार हो जाती हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब इसका फ्राइंग टाइम जो है ना वो कम है। तो ये देखिए, अब आ जाते हैं सेकंड पूरी की तरफ। सेकंड पूरी मैंने जैसी डाली वो बहुत अच्छे से फूल गई और कितनी अच्छी फ्लफ़ी सी बनके तैयार हुई है। तो इसी तरह से पूरियाँ बनके तैयार होती हैं। बहुत अच्छी पूरियाँ घर में बनके तैयार हो जाती हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो अब जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगी, तो आपने दूसरी तरफ से टर्न कर लेना है। और इसको अगर आप गोल्डन ब्राउन करना चाहते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए इसको फ्राई कर लीजिएगा, या
ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप इसको सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो आप इसको जल्दी निकाल लीजिएगा, और थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए आपको, क्रिस्पी भी हो, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो, क्योंकि हमारे घर में इसी तरह से खाई जाती हैं, थोड़ी क्रिस्पी हो ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होनी चाहिए पूरियाँ। तो मैं उसी तरह से फ्राई करती हूँ मोस्टली अपने घर में। तो बस यहाँ पर मैं सारी पूरियाँ फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप बता देती हूँ, इसको पूरी को अच्छे से बनाने की जो है टिप वो ये है कि आपका जो ऑयल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए, तो फिर वो पूरियाँ आपकी अच्छी बन के तैयार नहीं होती। बस ऑयल का ख्याल रखिएगा, यही एक सीक्रेट है कि अगर आपका ठंडा ऑयल होगा तो पूरियाँ आपकी थोड़ी सी अकड़ जाएंगी और अच्छी नहीं बनेंगी। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। पूरियाँ मैंने सारी फ्राई कर ली थी और ये ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। इन पूरियों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसमें मैंने कोई दही नहीं ऐड किया है और कुछ भी मैंने मतलब बेकिंग पाउडर वगैरह लोग अक्सर ऐड कर रहे होते हैं, तो उस सब की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ नमक और ऑयल ही जाता है इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाता है। उसी के साथ इतनी अच्छी बेहतरीन पूरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो इन पूरियों को मैंने एंजॉय किया था चने की तरकारी के साथ, इसके अलावा आलू की तरकारी के साथ। इसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी अपकमिंग वीडियो में। इसके अलावा आप इसको खीर के साथ और हलवे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।